ऐसे डांटा, जैसे ऐसे मेरे से बिहेव किया जैसे मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। 15 वर्कर हैं, वो अपने वर्कर खाना बना रहे थे शाम का, अब वर्करों के लिए खाना बन रहा था, तो ये आए सील कर गए हमारा ढाबा। IIT कॉलेज के बच्चे हैं, वो मेरे साथ टाई अप हुए हैं। अब उनको खाना मैं 5 बजे दे दूंगा? 8 बजे कम से कम खाना 8 बजे 8:30 बजे बच्चे खाते हैं। ऑर्डर उनके मैक्सिमम 8 साढ़े 8 बजे के करीब आते हैं। मेरे पास भी 5-6 लड़के हैं, कोई पहाड़ों से आए हुए हैं। अब वो कहते हैं यहाँ पे लड़का भी नहीं रहेगा, दुकान को पूरा सील कर दिया ना। ऐसे हमारे फिंगरप्रिंट्स ऐसे लिए जैसे हम लोग चोरी कर रहे हैं, चोर बैठ। स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं नगरोटा नेशनल हाईवे पे हूं। रात को पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक ड्राइव चलाया गया और यहां 5 से 6 ढाबों को सीज कर दिया गया। वो इसलिए कर दिया कि आप 8 बजे के बाद ऑपरेट कर रहे हो। हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि आप 8 बजे के बाद ऑपरेट कर रहे हो, इसलिए हम आपको सीज कर रहे हैं। और इन लोगों को अरेस्ट भी किया गया। आज सुबह जाकर इन्होंने अपनी ज़मानत करवाई है। और आपको बता दूं, ये ढाबा जो हैं ये एसेंशियल ड्यूटीज़ में आते हैं, एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, क्योंकि जो 15 से 16 ये डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, जो 15 से 16 पॉइंट आपने दिए हैं, उसमें एक पॉइंट ये भी है, ढाबास, ईटरीज एंड कंटीन्स एट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज ये ऑपरेट कर सकते हैं। ये एसेंशियल में आते हैं, क्योंकि जब आपने कहा कि एसेंशियल सर्विसेज चलेंगी, गाड़ियाँ चलेंगी, उनको खाना भी चाहिए, इसलिए आपने लॉजिक बिल्कुल सही बिठाया। लेकिन जनाब, आपने इस ऑर्डर में एक गलती कर दी। एक गलती ये कर दी, आपने इनको अलो तो किया, इनको एसेंशियल सर्विसेज में तो डाल दिया, लेकिन आपने इस ऑर्डर में इनका कोई टाइम मेंशन ही नहीं किया, ये कब तक ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ तक मैं जानता हूँ, नेशनल हाईवे 24 घंटे चलता है। जम्मू से श्रीनगर गाड़ियाँ 24 घंटे चलती हैं, उनका कोई टाइम पीरियड नहीं रहता। लेकिन रात को एक ड्राइव चलाया गया। ये लोग जनाब पहले ही कोरोना से सताए हुए हैं, पिछले 1.5-2 साल से इन्होंने काम ही नहीं किया। और जिस ढाबे पे मैं अभी खड़ा हूँ ये सीज है और इसके अंदर अभी खाना बन रहा है। वो इसलिए बन रहा है, 15 से 20 वर्कर हैं इनके पास, जो नेपाल, झारखंड, पठानकोट, पंजाब, चंडीगढ़, पता नहीं देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। ये ढाबा तो है, उनका घर भी है, वो यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं अपनी सर्विस देते हैं, जो यहाँ से मिलता है उससे अपना घर चलाते हैं। वो कहाँ जाएं? अब ये बड़ा मुश्किल है। आपने वो मेंशन किया होता इसमें कि ये रात को 8 बजे तक ही ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि आपने ये कहा कि 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा, लेकिन एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल का मतलब होता है कि बहुत बहुत ज़रूरी है, जो जिसके बिना सरवाइव नहीं किया जा सकता। क्या ये नाइट कर्फ्यू में आते हैं? अगर ये नाइट कर्फ्यू में आते हैं तो इस पे एसेंशियल का नाम हटा दीजिए। कुछ लोग हैं परेशान भी हैं और दुखी भी हैं। आपका नाम क्या है सर? आनंद शर्मा, रामलाल शर्मा जी। रामलाल जी, ये बताएं कल क्या हुआ एग्जैक्ट और कितने बजे हुआ? कल जी कुछ 10 बजे के करीब आए। हाँ। और तकरीबन 8 बजे हमने बंद कर दिया था। हाँ। मतलब गिरा दिया था, वो आए थे, आते थे बंद करो, कहते तो बंद कर दिया था, फिर सीज क्यों किया? बंद कर दिया था। आए, उन्होंने देखा, कहते स्टाफ का खाना लाइट जल रही थी, स्टाफ का खाना बन रहा था। स्टाफ का खाना बन रहा था। कितने लड़के आपके पास काम करते हैं? 11, 12, 15, 13। कहाँ के रहने वाले हैं? टोटल 15 आदमी। कोई नेपाल का है, कोई पंजाब से है। यहीं खाते सोते यहीं पे? यही होते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो खाना उनका बन रहा था, तो एक वो एम्बुलेंस वाले आए हुए थे, 108 वाले। हाँ। वो कहते खाना बना रहे थे। वो हमने कहा यार हमारा दोस्त है बेटे का, तो कहा हम कहा चाहिए तुम भी साथ खा लो, खाना बना रहे थे, खा लो। आए तो बस उन्होंने हमारी तो आवाज़ सुनी नहीं, हमारी तो बात सुनी नहीं। उन्होंने बस बंद किया, सील किया और साथ ले गए, रेस्ट करके ले गए। रेस्ट करके ले गए। अब सीज है पूरा? हाँ, पूरा सीज है, बेटे को रेस्ट करके ले गए। ये एक ढाबा जो 5 से 6 ढाबे सीज हुए हैं, परसराम, ये बड़ा फेमस ढाबा है यहाँ पे, ये भी सीज है। आपका नाम क्या है सर? मोनू नाम है जी मेरा। क्यों सर, क्यों हुआ ये सब? सर ये ऐसे ही कि शाम को इन्होंने गाइडलाइन तो पूरी हमें पता नहीं है, इन्होंने हमें पता चला कि ढाबा, वैसे ही हम परेशान हैं,
साल 1.5 साल से। और ये है कि 8 बजे बंद करते हैं, अगर 8 बजे बंद करते हैं तो हमें बाद में स्टाफ को भी देखना है, उन्होंने भी खाना बनाना है, अपना खाना है, कोई सफाई करनी है, तो लाइट जगी होती है या कुछ भी है। उस टाइम अपने SHO साहब और DSP साहब वहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला कि आपकी दुकान खुली हुई है। मैं सर दुकान खुली नहीं है, आप चेक कर लो अंदर आके। उन्होंने सर ने बोला नहीं लो उठाओ, ले चलो इनको चौकी ले चलो। लेकिन हमें ये बता दो कि हमारी गाइडलाइन क्या है पूरी प्रॉपर ढाबे वालों की, कि मतलब कितने बजे बंद करें, कितने बजे खोलें, वो बता दें। अब मेरे पास भी 5-6 लड़के हैं, कोई पहाड़ों से आए हुए हैं, अब वो कहते हैं यहाँ पे लड़का भी नहीं रहेगा, दुकान को पूरा सील कर दिया उन्होंने। मेरा तो नेचुरली शटर मैंने खोला ही नहीं है, तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है मेरा। मैं किचन की तरफ से रास्ता रखा हुआ है थोड़ा सा, वो सिर्फ अपने खड़े के लिए। कस्टमर के बाहर आप देखेंगे तो पूरी वो तार लगाई हुई है, मैं कस्टमर को अंदर आने ही नहीं देता हूँ। वो रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ। और आप ये समझ लीजिए जनाब कि आपने असेंशियल में इन लोगों को डाला है जो हाईवे के साथ जो ढाबा ईटरीज पॉइंट हैं, लेकिन आपने इनका टाइम मेंशन नहीं किया। और कहाँ कहाँ जाकर किस किस ढाबे वाले को टाइम बताते रहोगे, वो टाइम मेंशन होना चाहिए था। और दूसरी बात है कि एसेंशियल सर्विसेज, ये हाईवे 24 घंटे चलता है जैसा कि मैंने पहले कहा, और इनके अपने लड़के हैं जो जम्मू कश्मीर के भी नहीं हैं, बाहर से यहाँ आकर काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको अपने लिए खाना बनाना है। हर आदमी परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, सरकार से थोड़ी तो नरमी की उम्मीद रखते हैं, थोड़ी तो नरमी की उम्मीद रखते हैं। और ये वो लोग हैं जो एसेंशियल का हिस्सा हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हंसराज। हंसराज जी, क्या कुछ नहीं सुना रात को? सर सीधा आए वो पूरे जितना भी पुलिस वाले थे, तहसीलदार साहब आए, साथ में SHO साहब आए हमारे, और साथ में अपने DSP साहब आए। उन्होंने मेरी बात तो सुनी ही नहीं कि ये ट्रक वाला क्यों खड़ा है। कहते आप दे ही नहीं सकते ट्रक वाले को 8 बजे के बाद खाना, पैक करके भी नहीं दे सकते। ऐसे डांटा, जैसे ऐसे मेरे से बिहेव किया जैसे मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ एक। और मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने इंसानियत के तौर पे कहा कि उसको 8 बजे के बाद भी भूख लगती है, इंसान है वो। तो 8 बजे के बाद कोरोना भी आ जाता है घर से बाहर, और 8 बजे के बाद भूख भी लग जाती है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि 8 बजे के बाद किसी को भूख ना लगे? तो हम क्या है, हमारी गलती बताइए क्या है कि हमने इमोशन से आया, इंसानियत तौर पे किसी की मदद कर दी। हम तो ये भी कहते हैं कि पैसे हैं आपके पास तब भी दे दो, नहीं है तब भी ले जाओ, कोई पैसा नहीं चाहिए हमको, पर खा के जाओ, भूखे मत रहो। आप खाओगे तभी हमारे साथ चलोगे, हमारे लिए बच्चों के घर चलेंगे, लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी। एसेंशियल्स। शुक्रिया साहब, हम जानते हैं कि आप लोग परेशान हो इस वक्त। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम चंद्रशेखर है। आपका ढाबा क्या है? मेरा ढाबा है चंद्रदी रसोई करके, हाँ। नगरोटा में, जगती में। तो सर मेरे सच्ची में बोलूँ, किचन खुली हुई थी, सिर्फ एक कस्टमर था, वो कटरा से आया हुआ था। अब वो उसने बोला कि हमें खाना दे दो। कुछ और कस्टमर थे, उनको मैंने मना कर दिया, और DSP साहब ने उनको पूछा भी कि हमें क्या कर रहे हो आप। उन्होंने बोला कि ये हम इनसे चिकन वगैरह मांग रहे थे, इन्होंने हमें मना कर दिया, हम जा रहे हैं। तो मेरे को भी ले लिया उन्होंने। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, IIT कॉलेज के बच्चे हैं, वो मेरे साथ टाई-अप हुए हैं। अब उनको खाना मैं 5 बजे दे दूँगा? 8 बजे कम से कम खाना 8 बजे 8:30 बजे बच्चे खाते हैं। ऑर्डर उनके मैक्सिमम 8 साढ़े 8 बजे के करीब आते हैं। लोग घरों से निकलते हैं खाना खाने के लिए, चलो हम पैकिंग ही दे रहे हैं। पर ये थोड़ी ना मतलब अगर दुकान खुली है, लड़के वहाँ पे रह रहे हैं, आपने दुकान ही सारी सील कर दी, वो लड़के कहाँ जाएंगे? रात को उन्होंने खाना ही नहीं खाया, दिन में भी खाना नहीं खाया, अभी तक भूखे बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को आपने, ये देखिए, ऐसे हमारे फिंगरप्रिंट्स ऐसे लिए जैसे हम लोग चोरी कर रहे हैं, चोर बैठ। और सर एक बात और बता दूं, मैं लोन लेके काम कर रहा हूं। मैं PMEGP का लोन है मेरा। बताइए मैं किस्तें कहाँ से भरूंगा, किराया कहाँ से भरूंगा, लड़कों के खर्चे कहाँ से दूंगा, अपने घर में खर्चे कहाँ से दूंगा? मैं इसी दुकान से चलाना है ना मैंने सारा कुछ। राष्ट्रीय राजमार्ग को आपने, क्योंकि ये अहम हिस्सा है जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है और ये लोग अहम रोल अदा करते हैं। आपका लॉजिक, आपकी सोच एकदम सही थी कि जो ढाबास, ईटरी पॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स हैं जो हाईवे के से कनेक्ट रहते हैं उनको एसेंशियल में डाला जाए। लेकिन जनाब आपने इनका टाइम ऑर्डर में मेंशन नहीं किया। आपने 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का ज़रूर कहा है, लेकिन एसेंशियल क्या कर्फ्यू का हिस्सा हैं? क्योंकि ये एसेंशियल तब भी चलते हैं जब आपका शनिवार और इतवार को पूरा बंद होता है। ये लाइन जो है ये लाइफ लाइन माना जाता है, इसको हाईवे को लाइफ लाइन कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी नरमी आपको बरतनी चाहिए।
एकदम से इतना बड़ा एक्शन नहीं करना चाहिए। ये आम दिन नहीं है, ये आम दिन नहीं है जनाब, ये कोरोना के दिन हैं। 2020 निकल गया, 2021 आधा हो गया, इन लोगों ने काम ही नहीं किया। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा रहम दिल बनिए। मुझे लगता है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर इनको नहीं मिल रहा। जो सिविल सोसाइटी शो करती है, ये सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, ये वही हिस्सा हैं जो सिविल सोसाइटी शो करती है मजबूर लाचार लोगों के लिए। ये भी आपसे कुछ चाहते हैं, लेकिन रात को 5 से 6 ढाबे सीज़ कर दिए। हाईवे के साथ ये ढाबे हैं जो एसेंशियल का हिस्सा हैं, और सिर्फ इसलिए सीज़ कर दिए हैं कि जनाब आपने 8 बजे से बाद ऑपरेट किया है। उस ऑर्डर को एक बार फिर देखिए, उसमें टाइम मेंशन कर दीजिए। आप बता दीजिए जनाब इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आप खुलेंगे, आपने नहीं मेंशन किया। और किस किस ढाबे पे जाकर, किस किस रेस्टोरेंट पे जाकर आप एक एक आदमी को बताते रहेंगे जनाब इतने बजे तक खुलना है। और सिर्फ 2 वर्ड्स लिखने हैं, नहीं लिखे हैं आपने वो। अब ये लोग परेशान हैं, और इनके साथ परेशान वो लोग भी हैं जो हाईवे पर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये 5 से 6 ढाबे जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा सीज कर दिए गए हैं। नाराज़ हैं ये लोग आपसे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।